इस वक्त हमारे साथ वेद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पंजाब में 1.5-2 महीने बिताए हैं और यूँ कहिए कि पंजाब में हो रहे प्रचारों को और मची हुई हलचल को काफ़ी करीब से उन्होंने जाना और समझा है। अच्छा वेद जी, एक बात बताइए, आपने जो है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया और ऐसे में आपने वहाँ पर चुनाव प्रचार भी देखे। अभी अभी हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री ने भी कई सारी जनसभाओं को वहाँ संबोधित किया। तो ऐसे में वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, हम आपसे वो जानना चाहेंगे। वहाँ पे जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस वक्त पंजाब के मैदान में कई सारी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये पार्टियां कहां स्टैंड कर रही है, बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है पंजाब में? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की लगभग सभी रैलियों में पहुंचा और मैंने वहां एक चीज जो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के लोगों से जो है एक बात रखी और उन्होंने कहा कि ये मैं आप लोगों से शिकायत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब की जनता से सीधा कनेक्ट करते हुए कहा कि मुझे देश के विभिन्न राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को मेरे आह्वान पर वहां की जनता ने सेवा करने का मौका दिया और जहां जहां मौका दिया हमने वहां गवर्नेंस का अनुपम उदाहरण जो है प्रस्तुत किया, परंतु मुझे अभी तक जो है पंजाब के अंदर मैंडेट नहीं मिला और मैं पंजाब की जनता से जो है एक बार जो है भाजपा को जिताने का आह्वान करता हूं। देखिए, 2017 तक जो है भाजपा शिरोमणि अकाली दल की जो है एक पिछलग्गू पार्टी की तरह होती थी, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। भाजपा बमुश्किल 15, 20, 25 सीटों पे चुनाव लड़ती थी और आज की स्थिति में भी भाजपा के सिर्फ 3 विधायक हैं। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जो है चुनाव लड़ रही है, 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे एक गठबंधन है एनडीए का, जिसमें जो है अकाली दल ढींढसा एक पार्टनर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पार्टनर है और जो है पूरा गठबंधन लगभग 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पर आज जो लोग जातवाद की राजनीति करते थे, उन लोगों के जो है कान के नीचे एक जोरदार जो है तमाचा लगने वाला। आने वाले जो रिजल्ट हैं, पंजाब के रिजल्ट सिर्फ पंजाब के लोगों को नहीं, पंजाब से बाहर जो कनाडा से लेकर जो है लंदन से लेकर विश्व के विभिन्न कोनों में बैठे हुए लोग जो यहाँ की अंक गणित को, यहाँ के राजनीति को अपने चश्मे से तौलने का काम करते हैं, जो अपने डॉलर के दम पर जो है यहाँ की राजनीति को बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं, उन लोगों के होश हवा होने वाले हैं। क्योंकि पंजाब की जनता बड़ी समझदार जनता है। 2017 के चुनाव में भी जो है एक मदारी गया था, वहाँ पे उसने बड़ा नौटंकी करने की कोशिश करी और बड़ी हवा थी उसके नाम की कि जी इस बार कुछ जो है पंजाब डिफरेंट करने वाला है। पर पंजाब की जनता ने पिछली बार क्या किया? पंजाब की जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस बार जिसकी सरकार बनाई उस परिवार ने पंजाब को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी। आप सोचिए, जिस परिवार के ऊपर पंजाब के लोगों का कत्लेआम करने का आरोप लगाओ, उस परिवार ने आज तक एक बार जो है पंजाब के लोगों के सामने जाके माफ़ी नहीं मांगी और वो आज इतनी बेशर्मी से कभी कहते हैं कि ये पंजाब की बहू है, यूपी में जाके कहते हैं ये यूपी की बहू है। तो पहले ये लोग डिसाइड कर लें ये किसकी बहू है। और इस प्रकार के ये नौटंकी वाले नाटक करने से देश नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब की जनता के कानों में अभी भी वो शब्द गूंज रहा है कि जब एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इस बार पंजाब की जनता इस परिवार की धरती हिलाने का मन बना चुकी है और 10 तारीख को बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित और उनकी एनालिसिस फेल होने वाले हैं। तो ऐसे में अभी हाल ही फिलहाल में चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान निकलकर सामने आया था, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए भैया शब्द का इस्तेमाल किया था, साथ ही उन्हें बाहर खदेड़ने की बात कही थी। तो ऐसे में हम वेद शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक स्टेट के, एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूरे पंजाब के चुनाव को और वहाँ की चुनावी सरगर्मी को देखने के बाद और जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार का बयान आता है, तो निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक काला दिन है। और उससे भी अधिक दुखद ये है कि देश के अंदर सबसे जो है पुरानी पार्टी कहलाने वाले लोग और उस पार्टी को चलाने वाले एक परिवार की सदस्य किस प्रकार से जो है उनके बयान को इंडोर्स करती हैं, उनके बयान पर ताली बजाती हैं। और अभी तक जिस वक्त तक आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने ना इस बयान के लिए माफ़ी मांगी है और ना ही कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई खेद व्यक्त किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के मंसूबे इस देश को लेकर, पंजाब को लेकर कितने खतरनाक हैं। ये लोग जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीर और गरीबवाद की राजनीति करके जो आज से जो है 70 साल पहले, जो सैकड़ों साल पहले जो अंग्रेज इस देश के अंदर कर रहे थे, उसी का रिवाइज फॉर्मेट पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए
आज जहां पंजाब के हर तीसरे घर से कोई ना कोई विदेश में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इंग्लैंड में है, तो उस पूरे के पूरे पंजाब की कृषि को, पंजाब की इंडस्ट्री को चलाता कौन है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाकर पूरे जो है पंजाब को चलाते हैं, गति देने का काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से एक एक अपनी ओछी राजनीति को जो है हवा देने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जिस प्रकार की एक नकारात्मक राजनीति की शुरुआत इस गांधी परिवार ने की, ये कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बहुत दुखद है। और अब पंजाब के अंदर एक जो है चौतरफा मुकाबला हो गया है। आज पंजाब की जनता के लिए एक ऐसा लिटमस टेस्ट है कि एक तरफ तो कांग्रेस का ऐसा कुशासन रहा कि 10 जनपद के इशारों पर जो व्यक्ति ना चले तो उसको लात मार के जो है उसको सत्ता से बाहर कर दिया जाता है, और अपने ऐसे पपेट को बिठा दिया जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद के जो है इशारों पर काम करने का काम करता है। दूसरी तरफ दिल्ली का एक नटवर लाल पंजाब में पहुंचकर जो है ऐसे ऐसे वादे करता है जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब की जनता जो है पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने पूरे पंजाब के विकास के ऊपर जो ग्रहण लगा दिया है उससे त्रस्त है। और आज एक व्यक्ति जो है वहां जाकर झूठे वादे करता है, कहता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतनी लाख नौकरियां दे दूंगा। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री राज्यों में जाकर कहता है कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दिल्ली में दे चुका हूं। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 1 करोड़ वोटर है, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, और वो व्यक्ति कहता है मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। इसका मतलब वो ये क्लेम करता है कि मैंने ऑलमोस्ट हर परिवार में जो है एक व्यक्ति को नौकरी दे दी। और आरटीआई से यह खुलासा होता है कि पिछले 7 साल में इस नटवर लाल ने बमुश्किल 3400 लोगों को जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में मिलाकर नौकरी देने का काम किया है। तो आज देश की जनता को, किसी भी प्रदेश की जनता को ऐसे झूठे वादे करने वाले लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आवास के 1.5 किलोमीटर दूर पर हजारों हजार आंगनवाड़ी की बहनें, कर्मचारी बहनें जो है अपनी तनख्वाह के लिए वहां पे आंदोलनरत है। कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, कोई चैनल उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, और केजरीवाल जाके साफ झूठ पंजाब के अंदर बोल रहा है कि मैंने जो है आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं का जो है मनोदय बढ़ा दिया है। और इतना झूठ लोगों की, वृद्धों की पेंशन नहीं जा रही है। सफाई कर्मचारियों की कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने तक रोकी। केंद्र से फंड आता है एमसीडी की तनख्वाह रिलीज करने के लिए, और ये भाई साहब 6-6 महीने तक जो है उस फंड को दबा के बैठते हैं। और 1 साल के अंदर जो है 1200 करोड़ से अधिक जो है सीएम केजरीवाल तमाम चैनलों को जो है उनके मुंह पर विज्ञापन का हड्डी फेंकते हैं। और आज कोई भी चैनल, कोई भी मेन स्ट्रीम का बड़ा चैनल अरविंद केजरीवाल के इल गवर्नेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के कितना बड़ा जो है ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हुआ, कैसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट के इनएफिशिएंसी के कारण जो है तमाम लोग जो है मौत की नींद सो गए। आज कोई बड़ा चैनल जो है अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहा है। आज सवाल यह है कि जहां पंजाब के अंदर बमुश्किल 90,000 करोड़ का जो है सालाना बजट है, जहां पे पंजाब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लगभग 50,000 करोड़ का है, और 40,000 करोड़ जो है केंद्र से आता है, और जो वहां के स्टेट के एक्सपेंसेस हैं वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के हैं। जो स्टेट ऑलरेडी जो है 60,000 करोड़ के डेफिसिट में चल रहा है, जिस राज्य के ऊपर 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो है लोन है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो है लाखों रुपए का कर्जा वहां की पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिया है। आज केजरीवाल वहां जाकर जो है, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बहनों को 1000 रुपया देंगे, दूसरी तरफ वो ठोको ताली वाला कह रहा है कि हम 1100 रुपए देंगे। आप सोचिए कैसे ये लोग राज्य दर राज्यों में जाकर पागल बनाते हैं। ये बोलते हैं कि हम जो है आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और साल में जो है 8 सिलेंडर मुफ्त देंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे ठोको ताली हो, चाहे चन्नी हो, चाहे चवन्नी हो, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, जहां तुम्हारी सरकार है, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, वहां 950 रुपए का सिलेंडर क्यों बिक रहा है? राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, वहां 925 का सिलेंडर क्यों बिक रहा है? महाराष्ट्र के अंदर गुजरात से 15 रुपए अधिक मूल्य में पेट्रोल क्यों बिक रहा है? राजस्थान में जो है उत्तर प्रदेश से जो है 12 रुपए 13 रुपए अधिक का पेट्रोल क्यों बिक रहा है? आज राहुल गांधी और जो है प्रियंका वाड्रा और उनके चेले चपाटे, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये कांग्रेस का ही बीटा वर्जन है, और ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो है
पंजाब ही नहीं, जहां देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां लोगों को सिर्फ बहकाने, बरगलाने और जो है भटकाने के लिए गए हुए हैं। तो एक बात बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी स्टेज पे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं वो भैया है, और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहती है, तालियां बजाती है, उनको टोकने के बजाय जो है उनके बातों का समर्थन करती नजर आती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इन दोनों बहन भैया में एक बड़ा गजब का कंपटीशन लगा हुआ है। इन दोनों ने प्रूव करना है कि इन दोनों में से डम कौन है, दम ज्यादा कौन है। तो ये एक इन दोनों बहन भैया में जो है एक कंपटीशन लगा हुआ है। अभी आपने एक हफ्ते पहले एक ट्वीट देखा था जिसमें जो है वो भारत को जो है राज्य जो है स्टेट ही नहीं मानते, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। उसके बाद जब उनको लगा कि ये तो मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो उसके बाद उसकी भरपाई करने के लिए वो भाई साहब बोले कि जो है गुजरात से लेकर जो है बंगाल तक भारत है। उन्होंने जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया। तो मुझे तो समझ नहीं आता, जो इनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो इनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, वो कौन सा सस्ता नशा करते हैं कि भैया जिस आदमी को, जिस मतलब ऐसी गाड़ी को तुम जो है हाईवे पे धकेलना चाहते हो और जो है झटके खा खा के बंद हो जाती है। तो इन लोगों के इरादे साफ हैं। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राजस्थान में भी यही बात बोल के इन्होंने जो है जनता का मैंडेट लूट लिया। महाराष्ट्र के अंदर मैंडेट जनता ने जो है भाजपा को दिया, इन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर जो है वहां का मैंडेट लूट लिया। आज देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए, राहुल गांधी के जो है इस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की एक जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये तुम जो हवा में सब चुनावों में जाकर जो है ये बड़े बड़े वादे करते हो, उसका 10% भी तुमने कहीं पूरे देश में कहीं पे एग्जीक्यूट किया है, कहीं पे उसको अप्लाई किया है? और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से फिर दूसरे राज्य में चुनाव आता है और वहां जाकर जो है ये इस प्रकार के, आप सोचिए, इन लोगों का काम सिर्फ जात के आधार पर, जो है भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री जो सिख समाज के लिए इतना काम कर रहा है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज के लिए क्या किया है। आज जो लोग इस किसान आंदोलन के माध्यम से इस देश के अंदर हिंदू सिख एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, हिंदुओं को सिख से अलग करने में लगे हुए हैं, आज देश की जनता को जान लेना जरूरी है कि इस देश के अंदर 10 साल तक एक मौनी बाबा प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से चला करता था। इत्तेफाक से वो भी सरदार था, परंतु उसने सिख समाज के लिए क्या किया और जो है नरेंद्र मोदी ने सिख समाज के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर पूरे देश के राजभवन ही नहीं, पूरे विश्व भर में भारतीय दूतावासों में गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव पर जो है कीर्तन करने का कार्यक्रम आयोजन कराया। आप मुझे बताइए, आपने पिछले 60 सालों में इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक भी सरकार के नुमाइंदे का वो ऑर्डर दिखा दीजिए जहां पर जो है सिख समाज के लिए, सिख धर्म और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई एक काम किया गया हो। यहां चाचा नेहरू के नाम पे जो है पिछले 70 सालों से जो है बाल दिवस मनाया जा रहा है। पता नहीं उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। इतिहास जो है पूरा देश उसके ऊपर जो है एनालिसिस करे, पर आज जिन बच्चों ने जो है धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन साहिबजादों के नाम पर, जिनको दीवारों के अंदर चिनवा दिया, उन साहिबजादों के नाम पर जो है देश के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के नाम से जो है मनाने की घोषणा की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु जो है तमाम गुरुओं के प्रकाशोत्सव को किस प्रकार से पूरे देश के अंदर भव्यता से मनाया गया, गुरु महाराज के शब्दों को, उनकी शिक्षाओं को कैसे पूरे देश के अंदर प्रसारित करने के लिए सरकारी कार्यक्रम बनाया गया, जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर जो लंगर लगता है, उस लंगर के जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है, जितनी भी खरीद होती है, उसको किस प्रकार से जीएसटी के बाहर किया गया, वो तमाम काम जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आज ये 2 कौड़ी के लोग, एक परिवार की राजनीति करने वाले लोग, आज किस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है बिहार में हुआ था। लाखों की संख्या में जो है सिख समुदाय के लोग जो है पटना साहिब जाते हैं, वहां पर जो है अरदास करके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं। आज ये लोग बिहारी जो है बिहार के लोगों को बाहर का बता रहे हैं। अभी जो है 2 दिन पहले हमने रामदास जी का जो है इतना भव्य कार्यक्रम देश के अंदर मनाया। प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है जाकर जो है कीर्तन कर रहे थे, और उसके बाद उन रामदास जी महाराज का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के, रविदास जी महाराज का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर होता है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया बोलते हैं। ये भारत
विविधता में एकता का एक ऐसा नमूना है जहां पे हर 50 किलोमीटर के ऊपर भाषा, वेशभूषा, आपकी संस्कृति, आपका खान पान, आपका रहन सहन सब बदल जाता है, परंतु आपकी आत्मा एक है। और वही आत्मा जो है आपको विश्व में जो है एक अनूठी पहचान देती है। तो जैसे कि आपने सुना कि वेद शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से पंजाब की ज़मीनी हकीकत क्या है, पंजाब में किस तरीके से अब लोग कांग्रेस की जो मंशा है, जो ये रूढ़िवादी इनकी जो सोच है, जो अलग करो अलगाव वाली जो सोच है जिसमें वो विश्वास करते हैं, उसे लेकर इस बार कांग्रेस को तो सत्ता से आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ वेद शर्मा जी का ये भी मानना है कि जिस तरीके से अब एनालिसिस निकल कर सामने आ रही है पंजाब को, इस बार सारी एनालिसिस फेल होने वाली है, क्योंकि इस बार पंजाब में बीजेपी को एक मौका देने का जो है मन बना लिया है। अब बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं। तो ऐसे में इस इंटरव्यू को लेकर और कई सारे जो सवाल हमने रखे, उसको लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।